आप अपने पत्नी को रखना चाहेंगे? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते हैं, किसी कीमत पे नहीं रख सकते हैं। अगर प्रशासन मेरे साथ जबरदस्ती किया, वैसे करेगा नहीं प्रशासन, दुनिया में देख रहा है क्या हो रहा है। प्रशासन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करे, अगर जबरदस्ती करेगा तो मेरा गला काट दे या अपने आप हमको पिस्टल दे, मैं गोली मार लूंगा अपने आप को, तो हमारे घर में रखवा सकता है प्रशासन। तो प्रशासन के क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि हमारा इंसाफ होना चाहिए, ठीक है, और हमको उम्मीद है कि हमारा इंसाफ होगा। क्या आप वो अपनी पत्नी को सुलाएगा हमारे पास में। थाने में तहरीर दी? जी तहरीर दिया हूँ मैंने, 16 तारीख तहरीर दिया। हमारे पास प्रशासन आया भी था, हमारी बातचीत भी हुई, बोले आपके साथ इंसाफ होगा। वो आता था पर काम घर के पीछे पे 8-9 बिया लेके आता था। नमस्कार, अभी हम जनपद जौनपुर में हैं। पिछले वीडियो में देखा होगा कि एक सास अपने बहू के ऊपर आरोप लगाई हुई थी। उस सास के जो है उनके अभी जो है कि बेटे मिल चुके हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, इन्हीं का मामला है। इनकी जो है कि पत्नी एक दूसरे से अवैध संबंध में है। आइए हम विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं कि इनको कब सूचना मिली। भैया जी अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है राम मिलन और हमारी पत्नी का संबंध ओम प्रकाश यादव से है, ठीक है। इसीलिए दर दर में भटक रहा हूँ, अपना घर छोड़ के मैं भागता फिर रहा हूँ। उधर से धमकी मिल रही है, झूठ मूठ को आरोप लगा रहा जा रहा है पैसा लिए हुए, ठीक है। क्या है, कब से मामला, कब आपको पता लगा, इसको बताइए। सर मेरे 6 तारीख को मुझे पता चला है, यही जो 6 बीती है, 6 के मेरे को, मैं 5 के आया हूँ, 6 के पहुँच गया हूँ, 6 के इधर उधर मैं बैठा उठा हूँ तो मेरे को सारी जानकारी हुई है, ठीक है। फिर इसके पहले आपको नहीं पता था? नहीं पता था। अगर इससे पहले ही पता होता तो मैं जो है जो आज कर रहा हूँ वो पहले मैं कर दिया होता। कितना दिन पहले से, ये भी तो पता लगाओ कितना दिन पहले से जो किस तरीके से आप ये कर रहे हैं बीवी? सर ये कैसे कोई बता सकता है कि एग्जिट की इतना दिन से कर रहा है? कोई शक होगा? शक वही होगा, 4 साल 6 साल 5 साल यही शक है, ठीक है। आप रहते हैं कहाँ पे? मैं रहता हूँ हरियाणा में। हरियाणा से 5-6 साल में आप कितनी बार आए होंगे घर पे? मैं साल भर के अंदर ही आ जाता था। कभी आपको शक लगा? नहीं, शक तो नहीं लगा, मैंने क्वेश्चन भी कई किया, मगर मैं इतना विश्वास करता था कि कहता था यार अपना परिवार ऐसे कैसे कैसे, सोचने में एक बार न कहता है ना कि आदमी सोचने में एक बार ये लगता है यार कैसा नहीं अपना परिवार है, ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। एक खबर में मैंने देखा था कि कुछ समय पहले जो है आप अपने पत्नी को जो कि बात करते हुए मोबाइल में पकड़े थे। इसके बाद जब आप पूछे तो आपकी पत्नी बोली कि कंपनी का फ़ोन है। जब आपने मोबाइल पकड़ा और आपके साला भी मौके पर आए हुए थे, दोनों लोगों ने मोबाइल को जब चेक किया तो 20 मिनट से वो बात कर रही थी। क्या, कहाँ तक सच्चाई है? ये सच्चाई है सर, ये सच्चाई है। ये कितना दिन पहले की बात है? ये 2-3 साल पहले की बात है जी। क्या उस समय आप कुछ खुलासा किए, उसका मतलब है जाँच किए कि कहाँ का ये नंबर है? तो हमने जांच किया था, तो उसका एक भाई है, बड़ा सज्जन आदमी है, ओम प्रकाश यादव का, ठीक है, व्यवहार बढ़िया है, ठीक है। जब हम किसी के गलत नहीं देखें तो गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ कोई गलत नहीं किया तो हम कैसे तक कह सकते हैं गलत है। तो वो जयप्रकाश यादव के नाम से आ रहा था उस लिखा हुआ, भाई जिसके नाम से सिम रहेगी उसी के नाम से वो फट से आएगा। जिसका आपके ऊपर आरोप है उन्हीं का नाम जयप्रकाश है? नहीं, उसके भाई के नाम है, वो बढ़िया सज्जन आदमी है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा कोई ये नहीं है आरोप। हाँ, उसका भाई एक छोटा है उससे, ओम प्रकाश यादव, उसके ऊपर आरोप है, ठीक। ये कितना दिन पहले का मामला आप बता रहे हैं? सर करीब 2-3 साल हो गया, 3 साढ़े 3 साल हो गया। तो उसका भाई भी आया था हमारी घरवाली का, और मैं भी आया था उस समय, 2-1 दिन हुआ होगा, 3 दिन आए हुए। तो उन्होंने बात कर रहे थे, अंदर रोटी बना रही थी, बात कर रही थी। तो भाई होता है ना, मेरा ध्यान घर में गया, हमने कहा किसका फ़ोन है, मतलब अपने मन में सोचा किसका फ़ोन है। फिर उन्होंने बात किया, बात करने के बाद मैंने बोला अरे किसका फ़ोन है, मैंने ये बोला किसका फ़ोन है, तो मैं अपने मन में बोला, कुछ बोली नहीं, बात करती रही। फिर थोड़ी सी बात और की, उसके बाद रख दी। उसको ये लगा होगा स्विच ऑफ कर लो, क्या कहा, ठीक है। फिर मैं आया इधर से, हमने कहा अरे किसका फ़ोन था, बोला कंपनी का। तो मैंने फ़ोन उठाया, अब फ़ोन उठा के हमने
देखा, तो देखो कंपनी का नंबर होता है वो अलग ही पता चल जाता है, ठीक है। या दोबारा वो लगाओगे तो लगेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने उसको एक लगाया तो स्विच ऑफ। उसके बाद नाम लिख के आया जयप्रकाश यादव, ठीक है। तो शक गया, ठीक है। फिर मैं अपने आप को मैं बोला नहीं, गलत तुम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। ये 2 बच्चे मौके पर आए? हाँ, एक बच्चे वो लोग उठा ले गए, हमारा साड़ू आया था, हमारा साला आया था, मैं घर पे था नहीं, उठा ले गए वो लोग। वो बड़े वाले लड़के हैं? जो बड़ा वाला लड़का 15 उनकी साल। उम्र कितना? 15 साल, जी, जी। वो कभी आपसे नहीं बताया उनकी भी उम्र जो है कि 15 साल है, तो कभी आप जो है कि 7 साल में आए होंगे, 7 बार 14 बार घर पे आए होंगे, कभी नहीं बताया कि पापा इस तरीके से मम्मी हरकत कर रही हैं? उन्होंने कुछ बताया है, जी। जितना ये जानते हैं जी। उतना वो नहीं जानते हैं। ज़्यादा करके वो ननिहाल में रहते थे। उसके बाद जब से इसमें नवोदय में चले गए हैं, ठीक है। हाँ, ये बच्चे क्या जानते हैं? ये बच्चे जो जानते हैं इन्हीं से पूछ सकते हो। बाबू क्या जानते हो? कुछ जानते हो? हाँ, क्या जानते हो? वो आता था पर काम घर के पीछे पे 8-9 बिया लेके आता था जी। और घर में पूछता था। जी। और रात में कि दिन में? रात में 2-2 3-3 दिन रहता था। लगातार 2-2 3-3 दिन? हाँ, कोई आपको सिखाया है, पढ़ाया है कि इस तरीके से मीडिया में बात करो? नहीं कोई बताया। क्या आपके पापा बताए हैं? नहीं, अपने बोल रहा हूँ। अपने से बोल रहे हो। क्या आप अपने पापा से कभी आपने ये बात को कहा कि अब जो कि जिसके ऊपर आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि पापा आपके घर में जब आप नहीं रहते हैं घर में आता है? कभी बताया आप पापा से? नहीं, क्यों नहीं बताया? उनके मम्मी को भगा देंगे पापा। तो आप लोग समझ सकते हैं, बहरहाल इनका जो है कि आरोप है जिसके ऊपर है, उनसे मैंने जब फ़ोन पे बात किया, ये बोले कि मैं बयान नहीं दे सकता, मामला जो है कि कोर्ट में पहुंच चुका है। मैं बोला कि मामला कब कोर्ट में पहुंचा? कि बोले कि जब से इनका आरोप लगा है तब से मामला कोर्ट में पहुंचा है। ये चीज़ें बताइए भैया कि प्रशासन से के पास आप गए, थाने में तहरीर दी? जी, जी, तहरीर दिया हूँ। मैंने 16 तारीख तहरीर दिया। हमारे पास प्रशासन आया भी था। हमारी बातचीत भी हुई। बोले आपके साथ इंसाफ होगा। आप घबराइए मत, घर पे रहिए, ठीक है। और आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, मैंने जब उनसे बात भी किया तो वो बोले कि ये सब निराधार है, गलत है। 3 लाख रुपए मुझसे लिए थे, जो है कि वही नहीं देना चाहते, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। तो मैंने वो सवाल किया कि क्या पैसे के कारण में कोई अपने जो है कि बहू का और कोई अपने पत्नी को इस तरीके से बेइज्जत करेगा? तो बोले कि मैं नहीं जानता। पहली बार तो मेरे को पैसा नहीं दिए, वो मेरे से लिए हैं। और मम्मी से 60,000 रुपया लिए थे, तो बोले 7 साल में 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। क्या वो कोई जीवन बीमा एजेंट उजेंट है क्या? एजेंट नहीं है, वो एक जैसे फ्रॉड आदमी होते हैं, वही हैं, ठीक है। तो भाई हमारे साथ कभी गलत नहीं किए तो हम कैसे जानेंगे गलत है। अब हमारे साथ गलत हुआ है, अब जाने हैं तो हम तो गलत अब कहेंगे ना उसको। और यही बात जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, यही बात उनकी माताजी भी बोली हैं क्या बोली? कि मैं घर पे गया था। क्या बोली? यही कि 3 लाख रुपए लिए हैं और देना नहीं चाहते, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। तो मैंने ये सवाल किया कि क्या कोई पैसे के कारण जो है कि अपनी पत्नी के ऊपर या कोई अपने बहू के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाएगा? रह गई, ठीक है, आपकी बात मैं बड़ी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं 3 लाख रुपये के लिए। 3 लाख रुपये के लिए आरोप लगा रहे हैं उनके घर वाले कि वो लगा रहा हूँ ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव से भी मेरी बात हुई, धमकी दे रहा था मुझे, कह रहा था पैसा नहीं देना चाह रहे हो तो जो तो है तुम ऐसी बात बोल रहे हो। मैं बोला भाई पैसे किस में कहाँ से बात आई है? जो तुम्हारा हमारा लेना देना है 10, 20, 50, 1 लाख, ठीक है, वो हमारे मोबाइल में है, ठीक है। तुम मेरे लिए हो तो मेरे मोबाइल में देख के ले लो, तुम्हारा निकल रहा है तो ले लो, मेरा निकल रहा है तो मैं नहीं दे दूंगा, ठीक है। यहाँ से पैसे कहाँ से बात आई? पहले पैसे दिए तो भाई मेरे को दिखाए। अपने आप कुछ लिख के लेके बैठ जाओगे तो मैं मान लूंगा मैं नहीं, अपने आप अगर कुछ लेके ले आप बैठ जाओगे लिख के तो मैं मान लूंगा क्या? चलिए अब ये ठीक है, ये बताइए कि आप ससुराल, आप 1 मिनट, आप ससुराल गए थे, ससुराल में खबर में मैं देखा हूँ कि खबर चली आपकी जम की कुटाई हुई, सबसे पहले आपकी धर्मपत्नी आपको कूटी है। जी, उस पे भी मैं बात करूंगा, वही पे उस पे भी बात करूंगा, ये बताइए। ये भी बताऊंगा मैं। और ये भी मैं कह रहा हूँ, अगर 3 लाख रुपये के लिए बात है तो
वो अपनी पत्नी को सुलाएगा हमारे पास में। 3 लाख रुपये मैं दे रहा हूँ, कोई नहीं सुला सकता 3 पैसे। लाख रुपया दे रहा हूँ, बोलो मैं जो है अपनी पत्नी को सुलाए हमारे पास में, ठीक है। 3 लाख में उसको 4 लाख दूंगा, अपनी पत्नी को कह दो हमारे पास सुलाए, है औकात उसकी। और ससुराल में क्या हुआ था अभी इसको बताइए थोड़ा, क्या क्यों आपको कुटाई हुई थी? कुटाई इसलिए हुई थी तो जब मैं यहाँ आया मेरे को जानकारी हुई, मैं भाई पहले तो गांव वाले ही मेरे को जो इधर उधर है मजा ले रहे थे, तो मेरा शंका धीरे धीरे एकदम राइट जगह गया, ठीक है। फिर मैं बच्चे को उठा के लाया, भाई बच्चे को उठा के लाया, मैं बोला गाय मेरे घर पे कोई नहीं था, ये तो माँ के अब बहन के समय अब लेके वहाँ गया पहुँचाया हूँ, मेरी गाय माता जी मर गई बता रही थी। थी, ठीक है। तो मैं बोला गाय मर जाएगी, मैं बच्चों को लेके आया, मैं बोला गाय अकेली है, मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ, तो छोटे बच्चे हैं थोड़ा रोएंगे माँ के लिए, ठीक है। मैं बोला बेटा चलो हम हैं ना। ये लोग आए, तीनों बच्चे आए भाई, इनको एक पड़ोसी है, उन्होंने लड़की है उनकी, बनाए खिलाए जो है, ठीक है। मैं बोला बेटी प्रशासन से मम्मी नहीं आ रही है, प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? तो प्रशासन के क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि हमारा इंसाफ होना चाहिए, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि हमारा इंसाफ होगा। क्या आप अपने पत्नी को रखना चाहेंगे? नहीं रख सकते हैं, किसी कीमत पे नहीं रख सकते हैं। अगर प्रशासन मेरे साथ जबरदस्ती किया, वैसे करेगा नहीं प्रशासन, दुनिया में देख रहा है क्या हो रहा है। प्रशासन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करे, अगर जबरदस्ती करेगा तो मेरा गला काट दे या अपने आप हमको पिस्टल दे, मैं गोली मार लूंगा अपने आप को, तो हमारे घर में रखवा सकता है प्रशासन, और प्रशासन ऐसा करेगा नहीं। मेरे को पता है प्रशासन गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। इतना मेरे को क्या क्या डर लगता है कि कहीं जो है कि हमारी पत्नी भी जो कि हमें 15 टुकड़ा करवा देगी? अरे वो लोग प्लान बनाए थे कि जहर दे के मारेंगे। बच्चों से पूछ लीजिए, अपने ये बच्चे हैं पूछ लीजिए। बाबू क्या क्या हुआ था बताइए। वो घर में बतिया रहे थे कि अरे राम मिलन को मार देंगे जहर पिला के, पता भी नहीं चलेगा कुछ। तो बहरहाल ये देख रहे हैं आप लोग जो कि 2 बच्चे हैं, और ये 2 बच्चे के पिता हैं, पूछ लीजिए। और जो है कि इनकी पत्नी जो है कि इनके पत्नी से मिलने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला कहां तक सच है। बहरहाल अभी जो है कि प्रशासन जुटी है काम करने में। बाकी आप लोग देख रहे थे मनोराम की खास रिपोर्ट जनपद जौनपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद।